खुश रूए बुजुर्गा नया सुल्तान करेगा। खुश रूए बुजुर्गा नया सुल्तान करेगा। ये काम तो बिखरा हुआ तूफान करेगा। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे। अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। ये इक़्तिदार के भूखे, ये मसलहत के ग़ुलाम वहाँ भी चुप रहे जहाँ बोलना ज़रूरी था। शहर में एक नज़रिया अलग चलता है, इसको वोट देना, एक नज़रिया अलग चलता है कि इनको वोट देना है। एक नज़रिया ये भी चलता है कि यही दो कब तक। शहर अब तीसरे का तलबगार है। आइए बात करते हैं उस तीसरी क़यादत की। दोस्तों, अखिलेश यादव की कल मालेगांव शहर अजीज़ कल्लू स्टेडियम में आमद है। वहीं मुल्क भर के हमारी मकबूल तरीन बहन एकरा हसन भी मालेगांव शहर तशरीफ़ ला रही है अबू आसिम आज़मी के साथ। इस जलसे को लेकर मालेगांव शहर में फुल माहौल है। शान हिंद की उम्मीदवारी तकरीबन तय पाई जा रही है। मुमकिन है कि इस कल अखिलेश यादव उनकी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दें। महाविकास आघाड़ी से अगर समाजवादी के कोटे से सीट मिलती है तो क्या कांग्रेस पार्टी शान हिंद का काम करेगी, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये लोग क्या कांग्रेस का टिकट जिसको मिलेगा ये लोग उसका काम करेंगे। ये आने वाले वक्त में इनकी सियासी ताकत क्या होगी, क्या ये जीत कर आ सकते हैं। जिस तरह मुस्तकीम डिग्निटी ने दावा किया कि हम लोगों को 1 लाख से ज़ायद वोट मिल सकते हैं और 23 तारीख को मालेगांव शहर नया आमदार देखेगा। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं। दोस्तों, साथी निहाल अहमद साहब और बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद ये खानवादा, इनके वर्कर्स, कहीं से इनका अज़्म हौसला टूटा नहीं। ये लोग मुसलसल अवामी काम काज में लगे रहे। जनता दल ऑफिस, पुरानी जनता दल ऑफिस कुदवाई रोड से जो काम काज हुआ करता था वो आज भी जारी है। मगर बुलंद इकबाल और निहाल अहमद के जाने के बाद शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी ने अपने खानवादे की रिवायत को बरकरार रखते हुए हमेशा अवामी काम किया। राब्ता ऑफिस जो आगरा रोड पर आप देखते हैं, हमेशा यहाँ से कामकाज जारी रहता है। इस ऑफिस को जारी करके इन्होंने मुसलसल मेहनत की। माजी में सबसे पहले तो इनके लिए मसला ये था कि निहाल अहमद और बुलंद इकबाल के जाने के बाद इन लोगों को अपने वजूद को बचाना था। ना सिर्फ इन लोगों ने अपने वजूद को बचाया बल्कि अपने वजूद को बहाल भी किया है। मुसलसल मेहनत की इन्होंने। मुफ्ती साहब के साथ रहे, मुफ्ती साहब के साथ बड़े खुलूस से रहे। उनकी जीत में भी इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। मगर दोनों लीडरों में कहीं ना कहीं से दूरी पैदा हुई और आज ये लोग अलग हुए। वहीं इन लोगों के साथ ये भी हुआ कि जनता दल सेकुलर, जो इन लोगों का 60 साल पुराना सिंबल था, देवी गौड़ा के बीजेपी में चले जाने के बाद इन्होंने सेकुलर नज़रियात की बिना पर पार्टी को खैरबाद कर दिया, 60 साल पुरानी पार्टी को, और अवामी मशवरे से इन लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जनता दल राब्ता ऑफिस से हमेशा जिस तरह सरकारी दरबारी काम काज हुए, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगरा रोड समाजवादी राब्ता ऑफिस से सरकारी दरबारी काम होते हैं। लाडली बहना की तो अभी हर जगह गर्दी लग रही है, मगर इससे पहले ये लोग दीगर काम काज को लेकर इनकी ऑफिस पर 5-5 6-6 टेबल लगते थे। 12 नवंबर का मामला हो, आवाज़ उठाने वाले मुलजिमीन की, महरूसीन की मदद करने का मामला हो, एहानत रसूल के मामले में आवाज़ उठाना हो, गढ़ की यात्रा में जब कहीं सरंगेजी होती है तो यही लोग हैं जो बेबाकी से आंख मिलाकर बात करते हैं। ईदगाह ग्राउंड पर जब फिरका परस्तों की जानिब से क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ कोई वारदात होती है तो यही लोग पहुंचते हैं। एमएसजी कॉलेज में जब कोई मामला होता है तो यही लोग अंगुश्तनुमाई करते हैं। जॉगिंग ट्रैक की जब बात आती है तो यही लोग डिफेंस का काम करते हैं। बदउनवानी के खिलाफ देखा होगा कि आपने हमेशा ये लोग लगे रहते हैं। ऑफिसरान पर दबदबा बनाना, अभी आपने देखा होगा कि बिजली कंपनी हमेशा अवामी अताब का काम करती है। बिजली कंपनी के मजालिम के खिलाफ ये लोग जिस तरीके का मुजाहरा करते हैं, बिजली कंपनी में कोई लीडर की जानिब से इस तरीके का मुजाहरा नहीं हो पाता। कारपोरेशन पर अवामी मसाइल को लेकर हमेशा धरना, मोर्चा, ऑफिसरान से बात पुरुष, टेबल मीटिंग, कागजात, कागजी कार्रवाई, कारपोरेशन पर भी ये लोग हमेशा मुतारिक रहते हैं। शादी ब्याह, मौत मैयत का मामला हो, मुस्तकीम डिग्निटी हर जगह दिखते हैं। छोटी मोटी मीटिंगों में, चौक चौराहों पर लोगों से मिलनसारी से और आम राब्ता रखते हैं। दीगर लीडरों से मिलने में बड़ा प्रोटोकॉल होता है, मगर यही लोग हैं जो आवाम को आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सनती मसाइल को लेकर, चूँकि ये खानवादा खुद बुनकर खानवादा, इसलिए सनती मसाइल में भी मुस्तकीम डिग्निटी ने हमेशा खातिर खा नुमाइंदगी की।
सिविल हॉस्पिटल पर आप लोग देखते होंगे कि अभी सिविल हॉस्पिटल में जब बेड ट्रांसफ़र हो रहा था तो यही लोग रुके, स्टाफ ट्रांसफ़र हो रहा था तो यही लोग आगे आए। इसके लिए मुस्तकीम डिग्निटी को मुबारकबाद भी मिली। तिब्बी मसाइल को लेकर भी हमेशा ये कंपनी, ये लोग, इनके अफराद हमेशा मुताबिक रहते हैं। इनको बहुत अच्छे वर्कर्स मिले हैं कि लोग पैसा देकर वर्कर पैदा करते हैं, लेकिन निहाल साहब के ऐसे वर्कर हैं जो बिला मुआवजा काम करते हैं और इनकलाबी तर्ज पर काम करते हैं, मुखलिस तरीके से काम करते हैं, बेबाकी से, डरे न जो, छपे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्मों का जवाब है। ये इन वर्करों का जोश देखकर ऑफिसरान के छक्के छूट जाते हैं। नए लोग इनके साथ शामिल हो रहे हैं। जब मुस्तकीम डिग्निटी ने मालेगांव शहर में मुफ्ती साहब के बाद अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया तो मुल्क मालेगांव में बेशुमार अफराद ने इनसे रब्ता करके खुद इनके साथ ज्वाइंट होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नए नए चेहरे, छोटे बड़े, छोटे सोशल वर्कर्स, हर तरीके के लोग शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है। मुस्तकीम डिग्निटी और बुलंद इकबाल खुद भी एडुकेट हैं, उन्होंने वकालत की तालीम हासिल की है। मालेगांव शहर के वकला ने भी कल समाजवादी को अपनी बार एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया है। दोस्तों, एक खास बात बीच में रह गई कि पुलिस इंतज़ामिया से, ऑफिसरान से जब भी आंख में आंख मिलाकर बात करने की बात आती है तो इन लोगों का रवैया हमेशा सख्त और शदीद ही रहता है। आवामी ज़रूरियात पर ये लोग हमेशा, निहाल साहब कच्ची बस्तियों और पक्की बस्तियों में आवामी ज़रूरियात पर ध्यान दिया करते थे। आवामी ज़रूरियात में सबसे अहम चीज़ है रोज़ के पीने का पानी। इसको शान हिंद और मुस्तकीम ने गुज़िस्ता 5 सालों में इसके ऊपर फॉलो अप लिया। तलवाड़ा की वसअत बढ़ाने की बात हो या पानी का रोटेशन बढ़ाने की बात हो, इसके लिए हमेशा इन लोगों ने कोशिश की शफाफ पानी मिले, वाफर मिकदार में पानी मिले। इसके लिए पानी परिषद का भी इन लोगों ने एक इनेकाद किया था जिसमें सरकर्दा अफराद को सर जोड़कर बैठाया गया था। पानी पट्टी कम करने की बात भी होती है तो कॉरपोरेशन के पास सबसे पहले निहाल साहब का घराना ये एहतजाज करता है। दाबाड़ी पानी जाने से रोकने का श्रेय भी हमेशा मुस्तकीम डिग्निटी, आप देखते होंगे कि कहते हैं कि हम लोगों की वजह से दाबाड़ी पानी जाने से रुका है। कानून की पासदारी और मुल्क के कानून से मोहब्बत का इन लोगों का ये आलम है कि आइन इस्मार को इन लोगों ने बना दिया है। आवामी जज्बात का हमेशा यहाँ पास रखा जाता है। शहीदों की यादगार तो नहीं बन सकी मगर उस जगह पर दूसरा सब्स्टिट्यूट आइन इस्मार को अशोक स्तंभ बनाकर उस ज़रूरत को पूरा किया गया। आज 26 जनवरी और 15 अगस्तों पर बेशुमार बच्चे वहाँ पर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरसार नज़र आते हैं। बाद अफराद पर तनकीद भी होती है इस वक्त तो, मगर एक हुब्बुल वतनी का समा बांध दिया जाता है। अवामी जज्बात की पासदारी करने में हमेशा इन लोगों ने अव्वलियत की है। देखते हैं कि इनके काम काज को अब आवाम कबूल करती है या नहीं। दोस्तों, ऐसे में कि यही 2 उम्मीदवार कब तक, और तीसरा उम्मीदवार तेरी आमदारी मेरी कारपोरेशन, मेरी कारपोरेशन तेरी आमदारी, तो तीसरा शख्स का भी, तीसरे उम्मीदवार का, तीसरी ताकत का, तीसरी क़यादत का भी मालेगांव शहर मुंतज़िर है। ऐसे में शान हिंद लगती है कि ये आज शहर रुखी मुकाबले में है। 2 के मुकाबले में तीसरा शहर रुखी मुकाबला जो हुआ है ये समाजवादी की और मुस्तकीम डिग्निटी और शान की वजह से ही हुआ है। आज जो शान और ये फैमिली उम्मीदवारी की ख्वाहिशमंद है तो इन लोगों के पास उम्मीदवारी की अहलियत है, तालीम याफ्ता है, वसाइल व असबाब है, तंजीमी ढांचा मजबूत है, काम काज करने का तजुर्बा है, असर रसूख है। निहाल साहब का नाम बस निहाल साहब का नाम ही काफ़ी है। ताल्लुकात भी हैं असर रसूख के साथ में, हुकूमत तक रिसाई भी है कि वज़रा मिनिस्टर जो काम है उससे रिलेटेड मिनिस्टर से ये रब्ता तक कर सकते हैं। हमेशा मैदान में रहते हैं। धरना मोर्चा हो, जलसा जुलूस हो, किसी भी तरीके की तकरीब हो, आज़ादी का मौका हो, 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, ये लोग हमेशा आवाम के बीच में रहते हैं। मुस्तकीम डिग्निटी ने जो दावा किया 1 लाख वोटों का, तो मुमकिन है कि इन लोगों की अच्छी तैयारी और कुछ और भी प्लानिंग हो। मास्टर स्ट्रोक तो दुनिया भर के इधर उधर से लग रहा है, मुमकिन है कि इनकी तरफ से हेड मास्टर स्ट्रोक लग जाए। बहरहाल दोस्तों, शहर रुखी मुकाबले का हिस्सा बन चुकी है शान हिंद, और कल अखिलेश यादव का जलसे का बहुत शहर में माहौल है। इकरा हसन, अबू आसिम वगैरह भी आ रहे हैं। मालेगांव शहर अखिलेश यादव की बात सुनने के लिए बेचैन है, मुंतजिर है। कल जलसे में काफ़ी तादाद हो सकती है। वहीं अतराफ के शहरों से भी समाजवादी के वर्कर्स और दीगर लोग अखिलेश यादव के लिए आ सकते हैं और ये जलसा शान हिंद की उम्मीदवारी के लिए अहम जलसा माना जाएगा और यहाँ से दागबेल पड़ेगी और मुकम्मल उम्मीदवारी की इन लोगों की जानिब से कोशिश की जाएगी। मुस्तकीम डिग्निटी ने बताया कि इलेक्शन की उम्मीदवारी अगर समाजवादी पार्टी की जानिब से मिलती है तो मुकम्मल पुरअज़्म और पूरी ताकत से करेंगे, और अगर नहीं मिलती है तो पार्टी के उसूल और ज़वाबित के हम लोग पाबंद रहेंगे। उम्मीदवारी की सूरत में जी जान से कोशिश की जाएगी और जीत मुमकिन है, ऐसा बता रहे हैं मुस्तकीम डिग्निटी कि इनके पास वसाइल व असबाब भी है। दोस्तों, मालेगांव शहर में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो तीसरी क़यादत का मुंतज़िर है। देखते हैं आने वाले वक्तों में शान हिंद
अंदर मुस्तकीम डिग्निटी को क्या स्कोप मिलता है।